I am Garima Dhakad and I am pursuing my MBBS degree from Behua University, China. Currently, I am an intern and I am also preparing for my FMG examination. During my early days, I also prepared for NEET and I scored 450 marks there. And I attended the counseling too, but due to some reasons, I resumed the counseling. And my parents then suggested me that pursue your degree from abroad. Initially, I was not ready for that बिकॉज मैं कुछ भी नहीं जानती थी एफ वगैरह के रिगार्डिंग, और मुझे लगता था कि एफ वगैरह का की पढ़ाई वगैरह उतने लेवल पर हो रही है या नहीं हो रही है. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट टाइम. एंड मैं अपने माइंड में बहुत सारी हसल बसल में थी. तो इस बीच मैंने विकास सर से ही इस बारे में बात करना ज़रूरी समझा. देन आई डिसाइडेड टू गो फर्दर टू परस्यू माई डिग्री. विकास सर हेल्प मी अ लॉट इन दिस थिंग. मैंने जब सर से बात की तब सर ने एक ही बात कही मुझे कि है ना, नहीं ऐसी बात नहीं है, चाइना भी जाते हैं बच्चे. तो उस हद तक मेरे मन में ये था कि मैं नीट ही क्रैक करके इंडिया में ही कॉलेज लेना चाहती थी. बट देन आई डिसाइडेड टू गो फर्दर अब्रॉड टू परस्यू माई डिग्री. विकास सर से मेरी मुलाकात ना एक, मैं क्योंकि अपने घर के पास में एक छोटी कोचिंग थी जहाँ पर जाती थी, वहाँ से हुई थी. तो वहाँ पर हमें फिज़िक्स की एक बहुत अच्छी फैकल्टी मिल गए थे. सर की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि सर कभी भी एक ना टॉप स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि हर बच्चे पर बराबर ध्यान देते हैं. अगर बच्चा एवरेज स्कोरिंग भी है, अगर उसकी फिज़िक्स वीक भी है, तब भी सर उस पर भी उतना ही ध्यान देते हैं और उसके भी फिज़िक्स के डर को बाहर निकालने की ही कोशिश में रहते हैं. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. और दूसरी चीज़, सर का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हर चीज़ के प्रति, जिसके कारण आपको ये लगता है कि आपको एक अच्छा मेंटर मिल गया है. और जब भी सर से आप बात करो या सर से कोई भी छोटा मोटा सवाल भी पूछो, कुछ भी पूछो, तो सर उसका बहुत ही ईजिली काम माइंडेडली आंसर करते हैं. तो इससे आपको हेजिटेशन ख़त्म होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है. तो मैं जब स्टार्टिंग में थी, मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड पर्सन रहती थी नीट के कारण भी, और बहुत सीरियस पर्सन भी रहती थी. तो उसमें कहीं ना कहीं है ना, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बीच में मैं हंसना और वो सब चीज़ें बहुत कम कर दिया था मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ विकास सर. ये सब चीज़ें मैं दोबारा रिवाइव कर सकी अपनी लाइफ में. तो आई थैंक्ड हिम फॉर दिस इन माई लाइफ. एंड और उसके अलावा विकास सर का बहुत ही जो एक है ना जोकियाना नेचर है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपको लाइफ में हर चीज़ ना इजी लेने की आदत हो जाती है. आप हर चीज़ को लेकर के है ना सीरियस नहीं रह सकते. तो आपको ये सब चीज़ें काम रहते हैं एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत ही हेल्प करती हैं. तो मैं जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं जो अब फ्यूचर में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा आप शांत रहिए. आप सबसे पहले ये क्लियर करिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए फ्यूचर में. तो उस रिगार्डिंग आप अपना गोल बनाएं और उस गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें. आपके रिलेटिव्स क्या कहते हैं या आपके पेरेंट्स या कोई आसपास के दोस्त आपको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, आपको कम आंकते हैं, कोई भी कुछ भी कहता है, डोंट बिलीव ऑन देम. जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. इम्प्रूव योर वीक पॉइंट्स एंड वेयर आर यू किलिंग योर टाइम. पढ़ते सब हैं, बट हम ये सोचते हैं कि हम 24 घंटों में से इतना घंटा पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा. तो इतना एंग्जाइटी करने की ज़रूरत नहीं है खुद को. आप बहुत ही काम माइंडेडली अगर दिन में बहुत ही कंसंट्रेटेड तरीके से 6 to 7 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत ही इनफ है. इसके चलते अपने स्लीप साइकिल, अपना हेल्दी हैबिट्स एंड डेली रूटीन बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को एट द एंड समझ जाएंगे कि स्लीप साइकिल अगर आपका बिगड़ता है तो आपका कंसंट्रेशन पावर में धीरे धीरे कमी आती है. तो वो नहीं करना है हमको. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी 7 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए. थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी करें, अपने डेली रूटीन को ठीक रखें. और अगर आप बहुत ही फोकस्ड तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि 6 to 7 आवर्स इनफ हैं
इफ़ेक्टिव लर्निंग अगर आप 12 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो आप हमेशा देख लीजिएगा कि उसमें एक इफ़ेक्टिव लर्निंग 7 टू 8 आवर्स की ही निकलती है। नेट अगर आप उसमें देखना चाहें तो। तो हमें एक ना पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना है अपने ऊपर, उसका स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है। पढ़ाई कभी भी स्ट्रेस लेने की चीज़ नहीं होती, ना भी उसकी कोई बोझ जैसी कोई चीज़ होती है। उसको इंटरेस्टिंग बनाएँ। आप चाहे तो उसके अंदर थोड़ा-सा खुद ही फ़न ऐड करें कि चीज़ों को थोड़ा-सा फ़न वे में याद करने की कोशिश करें। जिससे आपको क्या होगा कि वो चीज़ ना आपको फ़न वे में उल्टा ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। आपका माइंड काम रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, तो आप अपने आप ही बेटर परफ़ॉर्म कर पाओगे। अपनी कैपेबिलिटी का 100% दे पाओगे। और अगर आप अपनी स्लीप साइकिल बिगाड़ करके, डेली रूटीन ख़राब करके, हेल्थ बिगाड़ करके आप सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में 100% देकर आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी, नीट एस्पायरेंट्स जितने भी हैं, जो भी सब लोग हैं, प्लीज़ अपने डेली रूटीन और सभी चीज़ों का, स्लीप साइकिल, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हुए काम करें, तो आई एम डैम श्योर कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपना काम करें। आपके जहाँ भी पढ़ते समय बस एक चीज़ है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करें। कहाँ आप बार-बार गलती कर रहे हैं, उन चीज़ों को लिख लें, उन चीज़ों को नोट कर लें और हर बार उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको एक तरफ दीवार पर स्टिकी नोट लगा के चिपका लें, जिससे आपको बार-बार ध्यान रहे कि हाँ, मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ या गलती कर रही थी। तो इससे आपका क्या होगा, जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स है वो कम हो जाएगा और फिर आपके नंबर्स गेन करने में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। बस यही कहना है मेरा नीट एस्पायरेंट्स के लिए। और बाकी विकास सर के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। एफएमजीज़ के बारे में एक सेपरेटली और बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस